हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। लास्ट लेक्चर्स में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ बेसिक्स को सीखा था। आज हम उस पर न्यूमेरिकल एनालिसिस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह के ईजी असेस वाले न्यूमेरिकल्स हैं, मीडियम लेवल के और हाई लेवल के कौन से होते हैं, सब कुछ देखेंगे। अगर एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे इसी सीरीज के फर्दर लेक्चर्स में बनाऊंगा, सो दैट कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हम पूरी तरह से अपने जहन में उतार लें, अपने दिलो दिमाग में उतार लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज साल का आखिरी दिन है और आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं और बने रहते हैं नए साल में, नए दौर में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहली जो हम शुरुआत करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, बेसिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में बढ़ाए थे। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से लास्ट लेक्चर की बेसिक्स को देख सकते हैं। यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं शुरुआत कर रहा हूं कि हमारे पास एक पार्टिकल है या एक हमारे पास बॉल है, उसको इनिशियल वेलोसिटी u से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। जब आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे, ये ग्राउंड लेवल है मेरे पास, तो आपसे कुछ बेसिक छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, कितना टाइम लेगा, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, कौन से पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो सकती है, वगैरह वगैरह। ध्यान रहे मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, वही अप्लाई होंगी। आप सबको आती हैं, वो रटी होती हैं हमें। साइन कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, उस बात का जरूरी ध्यान रखना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। फिर भी यहां पर मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हम सारे न्यूमेरिकल्स में अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक सिचुएशन है, एक बॉल है, u स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। इसी से हम छोटी छोटी बातें कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना होगा, कितना होगा। तो चलो साथ साथ हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते जाते हैं, कितना टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करते जाते हैं। दूसरी बात हमें कैलकुलेट करने, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी पार्टिकल, जब भी ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इसको कहा जाएगा मैक्सिमम हाइट। यहां से लेके ए से लेके बी पॉइंट तक और बी से लेके सी पॉइंट तक वापस आने में जो टाइम लगता है, ए से बी, इसको कहा जाता है टाइम ऑफ एसेंट, और बी से सी वापस आने में जो टाइम लगेगा उसको कहा जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। कंडीशंस आप सबको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दी थी कि यहां पर हम एयर की प्रेजेंस को निग्लेक्ट करेंगे, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सिमेट्री के अकॉर्डिंग जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। चलिए देखते हैं वन बाय वन। ए से बी की इक्वेशंस को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट को कैलकुलेट करने लगा हूं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां पर ये वेलोसिटी बी पॉइंट की, इनिशियल वेलोसिटी है ए पॉइंट की, एक्सेलरेशन और टाइम को लिखेंगे टाइम ऑफ एसेंट। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी, फाइनल वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, मैंने 0 पुट कर दिया है। u, एक्सेलरेशन का वैल्यू -g लिखा जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। यहां से जब मैं टाइम ऑफ एसेंट को कैलकुलेट करूंगा, ये आ जाएगा u बाई जी इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट। इतना टाइम लगता है ए से बी तक जाने में, वापस आने में भी इतना ही टाइम लगेगा बाय सिमेट्री। टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना ही होगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बाय सिमेट्री टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट। कितना होगा, u बाय जी। ये कब इक्वल होगा, जब एयर निग्लेक्ट करें। अगर एयर का प्रेजेंस हम यहां पर मानेंगे तो तब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी, उसका भी मैं आपको पूरा डिस्कशन आपके सामने रखूंगा। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हो गया टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट
ये हो गया u बाई जी प्लस u बाई जी। सो टोटल टाइम इक्वल्स टू 2u बाई जी। ये आ गया आपके पास टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। इसको याद रखना है, ये हमारे पास एक रिजल्ट हो गया, इसको हम याद रखेंगे। ओके, अब हम हाइट की तरफ चलते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए देखो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन हो सकती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, हम थर्ड इक्वेशन यहां पर रख सकते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah। h हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहां से ये के यहां तक, ये फाइनल पोजीशन होगी, ये इनिशियल पोजीशन होगी। फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है माइनस g है, और h एक्सेलरेशन माइनस g है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं आपको कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए एक्सेलरेशन को माइनस जी लिखा गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। ये भी एक रिजल्ट बन गया हमारे पास, इसको भी हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, सो दैट कि अगर बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए, टाइम ना वेस्ट किया जाए। मैक्सिमम हाइट हो गया हमारे पास और टाइम पीरियड हो गया, राइट। ये दोनों बातें हैं, और कहां से आई हैं दोनों की दोनों, एक सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से आई हैं। चलिए आगे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको कहता है कि आपके पास ये सिचुएशन है, एक बॉल है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आपसे पूछा गया कि बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और इसने कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया है। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। फॉर्मूला बेस्ड है तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसका देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा होगा। तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट है 2u अपॉन g। जब हम इसको सॉल्व करते हैं u का वैल्यू 20 आ जाएगा, g का वैल्यू न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए हम यहां पर 10 ले लेंगे। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे कि सर अभी आपने कहा एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें -10 लेना है, लेकिन यहां पर तो आप 10 ले रहे हैं। बात ध्यान रखें कि मैंने a का वैल्यू कितना लिया था, -g लिया था। इसका मतलब जो माइनस का रोल था वो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, राइट। दोबारा से माइनस का रोल हम कंसीडर नहीं करेंगे, दो बारी माइनस नहीं लगाएंगे। माइनस हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था, उसके बाद ये रिजल्ट बना था 2u अपॉन g, ठीक है। तो यहां पर g की वैल्यू हम डायरेक्टली इसलिए 10 पुट कर रहे हैं, अदरवाइज g की वैल्यू 9.8 होती है। इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये आ जाएगा t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। आसान है। मैक्सिमम हाइट भी अटेन कर लेते हैं इसकी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। वैल्यू पुट करते हैं, u का वैल्यू है 20, स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 20 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसको आप पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टॉवर ऑफ हाइट 80 मीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में क्या है, एक टॉवर है जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 80 मीटर है, राइट। और इसके टॉप मोस्ट पोजीशन से यहां से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया विथ सम इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर से इसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। आपसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड
फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो देखो बॉल जो है अपना इस तरह का पाथ फॉलो करेगी और नीचे गिरेगी यहां पर। तो आपको जब ये बॉल ग्राउंड पे हिट करेगी ये वेलोसिटी बतानी है, और यहां पर दो तरह के हाइट के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम पोजीशन पे इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, आपको ये भी न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट बॉल ने कितनी अटेन की है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। आप ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं हम। देखो इनिशियल स्पीड हमारे पास इतनी थी और ये उसके पास उसने हाइट अटेन किया है h। तो इसको h को हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है, u²/2g जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, u का वैल्यू हो गया 20 × 20 डिवाइडेड बाय 2 × g का वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर। ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ये वाला h। लेकिन ग्राउंड से कितनी हाइट पर हो गया, तो फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा 80 + h। 80 टॉवर हो गया ना, तो उसके ऊपर h गया है, h का वैल्यू आ गया 20 + 20, यह आ जाएगा 100 मीटर बॉल ने हाइट अटेन की है। इस सिचुएशन में कितनी स्पीड से वो नीचे गिरेगा, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन के लिए बड़ी आसानी से हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v² - u² = 2as। देखो इस इक्वेशन को यूज कैसे करना होता है, हमें सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन का ही सारा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपको भी सिचुएशंस आती होती हैं, समझ आती है, लेकिन साइन कन्वेंशंस कैसे लगानी है, कहां माइनस लगाना है, कहां नहीं लगाना, उसके कारण दिक्कत आती है। चलिए सीखते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। देखो इनिशियल स्पीड है u, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लिया जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये है डिस्प्लेसमेंट। देखो ये है इनिशियल और ये है फाइनल। तो जब डिस्प्लेसमेंट देखी जाएगी तो इनिशियल से फाइनल की तरफ कैसे गए, नीचे की तरफ गए हैं। जब डिस्प्लेसमेंट देखी जाएगी तो इनिशियल ऊपर पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो नीचे की तरफ है, तो कैसा एरो आया, नीचे की तरफ। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। और कितनी ली जाएगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट लाइन, इसलिए -80 लिया जाएगा, 100 नहीं लिया जाएगा, ऊपर से घूम के नीचे नहीं आना, राइट। तो यहां से यह है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये लेवल, और ये लेवल है इसका फाइनल पोजीशन। यहां से यहां तक आने में 80 मीटर का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को -80 लिखा जाएगा। चलिए ये फाइनल स्पीड है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये जो फाइनल स्पीड है v, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये माइनस में इसको लिखें। फाइनल स्पीड जो है, बात कान खोल के सुनिए, v जो है अभी इस न्यूमेरिकल में वेरिएबल क्वांटिटी है, और वेरिएबल क्वांटिटी के साथ हम कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, बात याद रखिएगा। हमेशा ही वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर ये आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आंसर में ये नेगेटिव आना चाहिए। मतलब अगर आपसे वेलोसिटी पूछा होगा तो आंसर नेगेटिव ही दिखना चाहिए, पहले नहीं माइनस लगा देना, वेरिएबल आना चाहिए। वेरिएबल के साथ प्लस माइनस पहले नहीं लगा देते हैं। चलिए ये फाइनल स्पीड है, इसको ऐसे रख देंगे क्योंकि यही तो कैलकुलेट करना है। इनिशियल स्पीड है 20 अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चला जाएगा, ये 20 अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, -10 लिखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, -80 लिखेंगे। जो बच्चे इतनी इक्वेशन लिख लेते हैं उनका सवाल सॉल्व हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v² का वैल्यू आएगा, देख लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 × 2 16 0 0, v² कितना हो जाएगा 1600, ये उधर जाएगा प्लस में चला जाएगा, +400। सो v = ये हो गया 2000 का रूट मीटर पर
सेकेंड। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां तक अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप लास्ट स्टेप भी इसका कैलकुलेट कर ही लेंगे। ये मेरे पास इसका स्पीड होगा यहां पर। इसी सवाल में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो भी पूछ लिया जा सकता है। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। इसी सवाल में अगर मेरे से डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। यहां से यहां तक गए, कितना h हाइट पे गए, कितना कवर किया, h हाइट कितना है 20 मीटर है। इसका मतलब पहले बॉल किधर गई, 20 मीटर ऊपर गई, फिर वही बॉल 20 मीटर नीचे आई, तो ये 20 + 20 40 हो गया, 40 + 80, 40 + 80 कितना होगा 120 मीटर उसका डिस्टेंस होगा, राइट। तो ये बातें हैं इस न्यूमेरिकल की। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। इसी तरह से हम नए लेक्चर में मैं आपको और कुछ सवाल आपके सामने पेश करूंगा। बहुत सारी वैरायटी है, पैराशूट वाले सवाल होते हैं, टैप से बूंदें गिरती हैं, जगलर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास बैलून वाला सवाल होता है। तो वैरायटी है अभी बहुत। आने वाले 3-4 लेक्चर इसी मोशन अंडर ग्रेविटी पे ही बनेंगे। स्टे ट्यून्ड, नए साल को मजे से एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।